नमस्कार मित्रों, पर पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल अपने वादा किया था, उस वादे के अनुसार आज 10 बजे मैं यहाँ पर आप सबके लिए जो टेस्ट वो लेकर आ चुका हूँ। टेस्ट बड़ा है, देखो शानदार होने वाला, लेकिन जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अपने स्क्रीन पे यहाँ पर कि जो तादाद है आप लोगों की वो बहुत ही कम है। देखो इतने कम तादाद के अंदर तो क्या होगा, इंजन ही गर्म नहीं होगा। फटाफट देखो वीडियो के नीचे आपको एक शेयर का बटन मिल रहा है, उसको खूब जितना हो सके उसको दबाना है और दबाकर जितने भी आपके मित्र मंडली है, जितने भी आपके कक्ष के जो सहपाठी हैं उन सभी को, प्लस जो भी आपके रिलेटिव है, जो भी जानकार है, जो कि मैं सिर्फ नए 10वीं क्लास के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको कल भी बताया था कि ये जो टेस्ट है ये फिर चाहे आप पटवार, एलडीसी, किसी भी ऐसी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर साइंस एक इंपॉर्टेंट रोल रखती है, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए जो आपका टेस्ट है वो होने वाला है। शानदार जो 20 प्रश्न है उनका कलेक्शन मैंने यहाँ पर तैयार किया है, आपकी इस स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेंगे भी, मेरे हाथ में पेपर है। तो शानदार एक तरीके का टेस्ट ये होगा और बस फटाफट कुछ नहीं कहना मेरे को। देखो अभी भी संख्या बहुत ही कम है, फटाफट देखो दबा के इसको शेयर कर दो। मैं 5 मिनट तक अभी कुछ स्टार्ट नहीं करने वाला, ठीक है। और लिंक को शेयर करने के बाद कॉल करके बुला लो, कई तो आलसी होते 10 बजे तक सोते रहते हैं, उठते नहीं है। तो सभी को देखो आपको बुलाना है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर आप लोग जुड़ने का प्रयास करें। बहुत ही कम अभी तादाद है, इतने कम तादाद के अंदर कोई मजा नहीं आने वाला है। देखो टेस्ट के बारे में बता दूं, ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका टेस्ट होगा और इस टेस्ट के अंदर जो आपके प्रश्न मैं बोलूँगा, साथ साथ उसके जो ऑप्शन है वो भी मैं रिपीट करूँगा। 2 बार आपके प्रश्न को मैं रिपीट करूँगा, यहाँ पर आपको दिखेगा भी साथ में प्रश्न जो है। अब आपको उत्तर देना किस प्रकार से है मैंने पहले भी आपको बता दिया था। जैसे मान लिया कि दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न के अंदर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है, तो आपको कुछ नहीं करना, 2 लिख के स्पेस दे के सी लगा देना। मैं अपने आप समझ जाऊंगा कि दूसरे प्रश्न का आपने ऑप्शन सी बताया है। इसमें आपको कहीं कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, कहीं कोई कोमा लगाने की जरूरत नहीं। न आपको वो जो ऑप्शन है वो देवनागरी लिपि है, इंग्लिश के अंदर आपको टाइप करके देने की जरूरत है। आपको बस इतना बता देना है कि दूसरा प्रश्न उसके अंदर आपको सी सही लगा तो 2 नंबर लगा के स्पेस दे देना बीच में और सी लगा देना। स्पेस दो ना दो तो भी चल जाएगा, लेकिन बढ़िया रहेगा एक बार आप स्पेस जो बाहर उसको दबा के बीच में थोड़ी जगह उनकी छोड़ ही दें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो इसलिए उनके बीच में थोड़ी दूरी होनी चाहिए। अभी भी देखो थोड़ा दबा के शेयर कर दो यार, जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा मुझे मज़ा आएगा। इंजन जो है वो उतनी तेज़ी से गति करेगा। अभी देखो हम थोड़ी सी देर के अंदर स्टार्ट करेंगे। शानदार जो प्रश्न है वो स्क्रीन के लिए तैयार है। हाँ बिल्कुल, अभी स्क्रीन पे आने के लिए भी जो प्रश्न है वो तैयार है, तो बहुत ही जल्दी आपके सामने प्रश्न आएंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि इस टेस्ट के अंदर जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 जो हमने रैंक डिसाइड करेंगे हम लोग, तो उसके लिए करना क्या होगा आप सभी को, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैं यहाँ पर आपको देखो उसका लोगो दिखा रहा हूँ। प्ले स्टोर से आपको टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक दूंगा t.me/instaguruji official। उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी जो टेलीग्राम ऐप है वो डायरेक्टली खुल जाएगी और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप लोग पहुँच जाओगे। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद यदि देखिए इस टेस्ट के अंदर आप पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पर रहते हैं तो हम आपसे डायरेक्टली वहाँ पर संपर्क करेंगे और आपसे कुछ यहाँ पर जो आपके बारे में हम आपको शाबाशी देने के लिए जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमें चाहिएगी वो हम आपसे डायरेक्टली यहाँ पे संपर्क करके लेंगे। शानदार तरीके का देखो ये टेस्ट होने वाला है और कोशिश करना सभी कि पहला, दूसरा, तीसरा जो पायदान है वो आप आ ही जाओ उसके ऊपर। देखो अगर किसी सेम नंबर आते हैं तो भी हम उसको फर्स्ट, जैसे 1 नंबर पे जो पहला आपका नंबर था 20 में से 20 वाले गया, अब 20 में से 20 2 जनों के आगे, तो दोनों को वहाँ पर रखेंगे। प्रायोरिटी वाइज हम उनको इस प्रकार से डिसाइड कर देंगे कि जिसने कम टाइम के अंदर अपने उत्तर दिए और जिसने ज़्यादा टाइम के अंदर अपने उत्तर दिए, लेकिन जो अभी आपका 10 से 11 बजे का जो टाइम है, इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप उत्तर देते हो तब आपको जो फर्स्ट नंबर पे अगर आप 2 या 3 नंबर या 3 जने भी आप अगर आते हो तो भी आपको फर्स्ट नंबर पे ही रखा जाएगा। लेकिन चूंकि 10 से 11 का ही जो टाइम अपने टेस्ट का रखा था, तो 11 बजे के बाद यदि आप रिप्लाई करते हो तब फिर आपको भले आपके समान नंबर हो, लेकिन अगर आपके ज़्यादा नंबर है तो आपको दूसरे नंबर पर रखा जाएगा वहाँ पे, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच में एक और टेस्ट यहाँ पर लाइव होने वाला है, जो कि क्लास 12 फिजिक्स के लिए होगा। तो जो भी आपके मित्र बंधु, भाई बंधु, जो भी आपके जानकार हो, उन सभी को उस टेस्ट के बारे में पता है, वो भी बड़ा शानदार देखो टेस्ट होगा। अभी हम फटाफट प्रारंभ करते हैं हमारे इस टेस्ट को, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका, लेकिन आप लोग लाइव तो भाई लेके नहीं आ रहे, कहीं बहुत कम जन है यहाँ पर। शुरुआत करता हूँ, कर देते हैं। चलिए, जो पहला प्रश्न है आप सभी के लिए बहुत ही शानदार सा प्रश्न है और उम्मीद करता हूँ कि सभी जो है इस प्रश्न का जवाब देंगे, क्योंकि मैंने प्रश्न इसीलिए इस प्रकार का ये डिज़ाइन किया कि पहला जो प्रश्न है इसका उत्तर सभी दे पाए। देखना कितना शानदार प्रश्न है। मैं रिपीट बोल रहा हूँ, दूध के दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? जो आपके मिल्क टीथ हैं तो उन मिल्क टीथ के टोटल नंबर कितने होते हैं
ऑप्शन सुनना आप लोग। ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 20, ऑप्शन नंबर सी है 32, ऑप्शन नंबर डी है 16। दोबारा मैं देखो एक बार प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं। शानदार सा देखो प्रश्न है और उम्मीद करता हूं कि सभी ने इसका उत्तर ढूंढ लिया होगा। फिर भी एक बार मैं प्रश्न को दोबारा से देखो रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे। दूध के दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 32, ऑप्शन नंबर डी है 16। तो उम्मीद करता हूं कि आपके जो उत्तर है बिल्कुल शाबाश, आने भी लग गए, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, कईयों का उत्तर जो है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका पहला प्रश्न था उसके अंदर आपको 4 ऑप्शन मिले थे और चारों में से आपको डिसाइड करना था। अगले प्रश्न में मैं फटाफट से देखो मूव ऑन होता हूं। दूसरा हमारा प्रश्न है, आमाशय में यानी स्टमक में कौन सा प्रबल अम्ल, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो रिलीज होता है, यानी आमाशय में कौन सा प्रबल अम्ल जो है वो स्रावित होता है। बहुत ही शानदार सा देखो ये प्रश्न है। इसके जो ऑप्शन है वो सुनना। ऑप्शन नंबर ए है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी है HCl, ऑप्शन नंबर सी है KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड, और ऑप्शन नंबर डी है CS3COOH यानी एथेनोइक एसिड। दोबारा से देखो मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन है आपका, आमाशय में कौन सा प्रबल अम्ल स्रावित होता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है जो अपने स्टमक के अंदर रिलीज होता है। ऑप्शन नंबर ए है H2SO4, ऑप्शन नंबर बी है HCl, ऑप्शन नंबर सी है KCl और ऑप्शन नंबर डी है CS3COOH यानी एथेनोइक एसिड। तो उम्मीद करता हूं इसके भी जो उत्तर है आप लोग दे पा रहे होंगे, बहुत बढ़िया, शाबाश। फटाफट अपन देखो मूव ऑन होते हैं प्रश्न नंबर जो 3 है आपका उसके ऊपर, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि जो पेपर है वो आप लोगों को बहुत ही आसान एक बार लग रहा होगा, तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल की और फटाफट अपन बढ़ जाए। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, सॉरी जो क्वेश्चन नंबर आपका सी है या थर्ड है, वो आपको बोल रहा है पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है। जो आपका बाइल जूस है उसका फॉर्मेशन होता कहाँ पर है, इसके ऑप्शन सुनना और ध्यान से इसका देखो उत्तर देने की कोशिश करना। प्रश्न है पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए मैं बता रहा हूं पित्ताशय में, ऑप्शन नंबर बी है पित्त वाहिनी में, ऑप्शन नंबर सी है यकृत में, ऑप्शन नंबर डी है छोटी आंत में। इंग्लिश के अंदर भी देखो मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा कि आपका जो प्रश्न था पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, जो आपका बाइल जूस है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो ऑप्शन नंबर ए पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में, ऑप्शन नंबर बी है पित्त वाहिनी यानी जो बाइल डक्ट है उसमें, ऑप्शन नंबर सी है यकृत यानी कि लीवर में, ऑप्शन नंबर डी है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे, आपको जो तरीका मैंने बताया करना क्या है, जैसे ये तीसरा प्रश्न था और तीसरे प्रश्न के अंदर आपको कोई सा भी ऑप्शन मान लो, एक बार मानते हैं कि इसके अंदर ई ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन मान लिया कि आपको ई ऑप्शन सही लगा, तो आपको लिखना है 3 स्पेस देके ई लिख देना। तो हमारी टीम जो है पीछे बैठी वो समझ जाएगी कि आपने इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ये दिया है, और हमारी जो टीम है निरंतर जो रिएक्शन है, इंटरेक्शन है, वो आपके कमेंट्स के साथ में कर रही है। ये क्या सभी के लाइक कर रहे हो? अरे गलत है, उनके तो छोड़ दो, चलो कोई ना, कर दो, उनको भी खुश हो रहा। हाँ अगला देखो आपका जो चौथा प्रश्न है वो बहुत ही शानदार है। भोजन का सर्वाधिक पाचन आहार नाल के कौन से भाग में होता है? जो सर्वाधिक पाचन है हमारे भोजन का, वो जो हमारे एलिमेंट्री कैनल है यानी हमारा जो आहार नाल है उसके कौन से हिस्से में होता है। आपको जो ऑप्शन है वो हम बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है बड़ी आंत में यानी बिग इंटेस्टाइन में, ऑप्शन नंबर बी है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऑप्शन नंबर जो सी है वो है आमाशय में, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है मुख गुहा में। दोबारा से देखो मैं प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं, भोजन का सर्वाधिक पाचन कहां होता है? ऑप्शन नंबर आपका ए है बड़ी आंत में, ऑप्शन नंबर बी है छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर सी है आमाशय में, और ऑप्शन नंबर डी है मुख गुहा में। तो इसका जो उत्तर है फटाफट आप लोग, बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छी बात है। फटाफट अपन देखो मूव होते हैं 5 क्वेश्चन पे। स्पीड तो ज़्यादा नहीं है ना, स्पीड के बारे में कोई इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि 2 बार प्रश्न को मैं रिपीट कर रहा हूँ। आप सभी जो इतने तो होशियार हो भी कि इतनी धीरे गति से बोल रहा हूँ और आप फटाफट आप उत्तर दे सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5वें देखो ना जो प्रश्न है, 5वां प्रश्न आपको बोल रहा है रक्त में जो तरल भाग उपस्थित होता है उसको हम क्या कहते हैं? जो लिक्विड पोर्शन होता है हमारे ब्लड का उसको हम क्या कहते हैं, किस नाम से हम जानते हैं? तो इसके ऑप्शन सुनना। ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो है प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी है आरबीसी, ऑप्शन नंबर सी है डब्ल्यूबीसी, एंड ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो है प्लेटलेट्स। दोबारा सुनना है क्वेश्चन को, रक्त में उपस्थित जो तरल भाग है, जो आपका लिक्विड पार्ट है, वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा ऑप्शन नंबर आपका ए था, ऑप्शन नंबर बी है आपका आरबीसी, ऑप्शन नंबर जो सी है वो है डब्ल्यूबीसी, और ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो है प्लेटलेट्स। मूव ऑन होते हैं अपन 6ठे क्वेश्चन पे। जो आपका 6th क्वेश्चन है वो आपको बोल रहा है
आरबीसी का जीवन काल, जो लाइफ स्पान होता है आरबीसी का, वो कितना होता है, इसके अपन बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका 100 डेज यानी 100 दिन। ऑप्शन नंबर बी है न्यूनतम 150 दिन। ऑप्शन नंबर बी को सुनना, न्यूनतम 150 दिन। ऑप्शन नंबर सी है आपका 120 दिन एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका 10 दिन। दोबारा से मैं एक प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं। आपका प्रश्न है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए है 100 दिन, ऑप्शन नंबर बी है न्यूनतम 150 दिन, ऑप्शन नंबर सी है आपका 120 दिन एंड ऑप्शन नंबर जो डी है वो है 10 दिन। तो इसका उत्तर आप फटाफट मुझे भेजें, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसके बाद ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है उस पर अपन मूव ऑन होते हैं। WBC को अन्य किस नाम से जानते हैं? जो आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स है, कॉर्पस्कुलर है, उसको हम किस नाम से अन्य जानते हैं? तो आपका जो ऑप्शन ए है वो है इरिथ्रोसाइट, ऑप्शन नंबर बी है थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन नंबर सी है ल्यूकोसाइट एंड ऑप्शन नंबर डी है हीमोग्लोबिन। ये कहां से आया अभी, है ना, पर कोई ना, ऑप्शन है तो ऑप्शन आ गया। दोबारा सुनना क्वेश्चन को, WBC को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है इरिथ्रोसाइट, ऑप्शन नंबर बी है थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन नंबर जो सी है वो है ल्यूकोसाइट एंड ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो है हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अपन मूव होते हैं। देखो 7वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ये कह रहा है हृदय में द्विवल्नी जो कपाट है वो किन के मध्य पाया जाता है? जो बाइकस्पिड वोल्व होता है वो किन के बीच में पाया जाता है? इसके ऑप्शन सुनना। ऑप्शन नंबर आपका जो ए है, ध्यान से सुनना इसको। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में। ऑप्शन नंबर बी है बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो कहता है दाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में एंड ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो कहता है कि बाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में। देखो बाएं दाएं में कंफ्यूज मत होना, इसके लिए क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करूँ और आप यहाँ पर भी देख सकते हो। अब जो आपका क्वेश्चन है 7वां, वो कह रहा है हृदय में जो बाइकस्पिड वोल्व है, जो जिसको आप माइट्रल वोल्व भी बोलते हो, द्विवल्नी जो कपाट है वो किनके मध्य पाया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका ए है दाएं आलिंद दाएं नीले के बीच में, ऑप्शन नंबर बी है बाएं आलिंद बाएं नीले के बीच में, ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो कहता है दाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में एंड ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो कहता है बाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में। तो इसका जो उत्तर है फटाफट शाबाश आने लगे उत्तर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, मूव होते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो निकल कर आता है कि पूर्ण पाचक रस किसके द्वारा स्रावित होता है? जो आपका पूर्ण पाचक रस है ना, कंप्लीट डाइजेस्टिव जो आपका जूस है, वो कौन स्रावित करता है? ऑप्शन सुनना इसके। पहला जो ऑप्शन है आपका वो कहता है यकृत, यानी जो आपका लीवर है ये स्रावित करता है क्या? ऑप्शन नंबर बी है वो है आमाशय के द्वारा, यानी आपका जो स्टमक है ये स्रावित करता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो है आपका अग्नाशय के द्वारा, जो आपकी पेनक्रियास ग्लैंड है क्या ये स्रावित करती है एंड ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो है मुख गुहा के द्वारा। दोबारा सुनना इस प्रश्न को, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। 8वां आपका प्रश्न है पूर्ण पाचक रस स्रावित होता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए है यकृत के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है आमाशय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है छोटी आंत के द्वारा एंड ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो है मुख गुहा के द्वारा। मूव होते हैं अपन 9वें क्वेश्चन पे। भोजन का पाचन सबसे पहले कहां से प्रारंभ हो जाता है? बहुत ही शानदार देखो प्रश्न है। इस प्रश्न का जो उत्तर है, कामना करता हूं आप सभी जो है बड़े क्या बात है, ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर है आप सभी दे पाएंगे बिल्कुल। बहुत ही देखो आसान सा आपको प्रश्न दिया है कि भोजन का पाचन सबसे पहले कहां से प्रारंभ हो जाता है। इसके ऑप्शन सुनना आप लोग। पहला जो ऑप्शन है ये है मुख गुहा से, ऑप्शन नंबर बी है आमाशय से, ऑप्शन नंबर सी है छोटी आंत से एंड ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो है बड़ी आंत से। उत्तर आप सभी जने फटाफट दे देंगे इसका और आने भी लगे, बहुत बढ़िया। ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है उस पर मैं मूव होता हूं फटाफट। आरबीसी के लाल होने का प्रमुख कारण आपको बताना है, यानी आरबीसी के लाल होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसके अपन ऑप्शंस की बात करते हैं। तो इसके ऑप्शन देखो ध्यान से सुनना। ऑप्शन नंबर ए है आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण, पहला ऑप्शन आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी जो है वो है लौह तत्व के कारण। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो है कॉपर तत्व के कारण एंड ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो कहता है ए और बी दोनों। जो आपको सही लगे आपको बताना है। 10वां क्वेश्चन तो आपको 10 लिखना है, बीच में स्पेस देके, और फिर जैसे आपको कोई भी ऑप्शन नंबर जो मान लो आपको एफ सही लगा तो 10 लिख के स्पेस देके एफ लिख देना, ठीक है, मैं समझ जाऊंगा।
दोबारा इस प्रश्न को एक बार रिपीट करता हूं। आरबीसी के लाल होने का प्रमुख कारण आपसे पूछा है, तो आपको ऑप्शन दिए गए यहां पर। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी है लोह तत्व, ऑप्शन नंबर सी है कॉपर तत्व एंड ऑप्शन नंबर डी है ए व बी दोनों। आगे अपन मूव होते हैं 11वें क्वेश्चन पे। तो आपका जो 11वां प्रश्न है वो कहता है अशुद्ध रक्त का परिवहन कौन करती है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, इसके अंदर से बताना है, ठीक है। अशुद्ध जो रक्त है आपका उसका परिवहन कौन करती है। ऑप्शन नंबर आपको ए मिल रहा है यहां पर महाधमनी, ऑप्शन नंबर बी आपको मिल रहा है फुफ्फुसीय शिरा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको मिल रहा है यहां पर फुफ्फुसीय धमनी, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको मिल रहा है उपरोक्त सभी। तो ये जो आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, दोबारा से एक बार रिपीट करूं प्रश्न के साथ में इनको। 11वां आपका प्रश्न है अशुद्ध रक्त का परिवहन कौन करती है। ये अशुद्ध रक्त का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है महाधमनी, ऑप्शन नंबर बी है फुफ्फुसीय शिरा, ऑप्शन नंबर सी है फुफ्फुसीय धमनी और ऑप्शन नंबर डी है आपका उपरोक्त सभी। 12वें प्रश्न पे अपन मूव होते हैं। निम्न में से कौन से दांत मांसाहारियों में सर्वाधिक विकसित होते हैं। जो मांसाहारी जो नॉन वेजिटेरियन जीव जंतु होते हैं उनमें कौन से ऐसे दांत हैं जो सर्वाधिक विकसित होते हैं। हमारे भी देखो 4 प्रकार के दांत हमने पढ़े थे वीडियोस के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से, और दांत वाली वीडियो तो शायद मैंने 3 बार बना दी। एक बार जब मैंने क्लास 10th की साइंस के लिए ही पढ़ाया था पाचन तंत्र, तब एक कंपटीशन एग्जाम वाली साइंस के लिए जब पढ़ा था तब, और एक डेडिकेटेडली मैंने केवल दांतों को लेकर इसकी एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने इसको डिटेल से देखो बता भी रखा है। तो आपका जो प्रश्न है उस पर दोबारा लौट कर आते हैं। निम्न में से कौन से दांत मांसाहारियों में सर्वाधिक विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो सुनना रदनक, जिसको कि इंग्लिश में अपन बोलते हैं कैनाइन। ऑप्शन नंबर बी है आपका कृंतक यानी इंसिजर्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका अग्र चवर्णक यानी प्रीमोलर्स, एंड ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो है चवर्णक यानी कि मोलर्स। ठीक है, वो कर देना। हाँ, दोबारा देखो इस प्रश्न को सुनना भी। जो आपका 12वां प्रश्न है, 12वां प्रश्न आपको कहता है निम्न में से कौन से दांत मांसाहारियों में सर्वाधिक विकसित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए था रदनक, जिसको कि आप बोलते हो कैनाइन, ऑप्शन नंबर बी है आपका कृंतक, जिसको आप बोलते हो इंसिजर्स, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वह अग्र चवर्णक यानी प्रीमोलर्स, एंड ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो है चवर्णक यानी कि मोलार्स। तो इसके जो उत्तर है वाह आ रहे हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, आने दो उत्तर। 13वें प्रश्न में अपन फटाफट से देखो मूव होते हैं। 13वां प्रश्न आपको बोल रहा है मानव में रक्त परिसंचरण के दौरान कितनी बार रक्त हृदय से गुजरता है। सभी जानते हो, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, दोबारा सुनना प्रश्न को कि मानव में रक्त परिसंचरण के दौरान रक्त कितनी बार हृदय से गुजरता है। तो इसका ऑप्शन सुनना। ऑप्शन नंबर ए है 1 बार, ऑप्शन नंबर बी है 3 बार, ऑप्शन नंबर जो सी है वो है 2 बार, ऑप्शन नंबर डी है 4 बार। देखो ऑप्शन जो है वो ए है, बी है, सी है, डी, ये भी सुनना साथ में, केवल 1 2 3 4 मत सुनना। दोबारा से देखो प्रश्न को रिपीट करो। मानव में रक्त परिसंचरण के दौरान रक्त कितनी बार हृदय से गुजरता है या हृदय में प्रवेश करता है। तो आपको 4 ऑप्शन यहां पर मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो कहता है 1 बार, ऑप्शन नंबर बी कहता है 3 बार, ऑप्शन नंबर सी कहता है 2 बार, एंड ऑप्शन नंबर डी कहता है 4 बार। आपको जो उत्तर सही लगे आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। हाँ, आप डायरेक्टली 14 जो प्रश्न है उस पर अपन आते हैं। देखो निम्न में से किस पाचक ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। जो मिक्स्ड ग्लैंड है वो निम्न में से कौन से ऐसे ग्रंथि है जो पाचक ग्रंथि जो मिश्रित ग्रंथि की तरह काम करती है। ठीक है, ऑप्शन आपको यहां पर मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है लार ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी है यकृत ग्रंथि, ऑप्शन नंबर जो सी है वो है अग्नाशय ग्रंथि, एंड ऑप्शन नंबर डी है जठर ग्रंथि। दोबारा सुनना, निम्न में से किस पाचक ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लार ग्रंथि को, ऑप्शन नंबर बी है यकृत ग्रंथि को, ऑप्शन नंबर सी है अग्नाशय ग्रंथि को, एंड ऑप्शन नंबर डी जो है वो है आपका जठर ग्रंथि को। ठीक है, तो सोच समझ इसका उत्तर जो हो आप प्रदान करें मुझे फटाफट। इसके बाद देखो अपन आगे मूव ऑन होते हैं। 15वां हमारा प्रश्न है बायां फेफड़ा कितने खंडों में विभक्त रहता है। 2 फेफड़े होते हैं दायां बायां। अब जो आपका बायां फेफड़ा है वो कितने खंड यानी जिसको अपन लोब्स बोलते हैं, तो कितने लोब्स या कितनी पालियों के अंदर हमारा जो बायां फेफड़ा है वो विभक्त रहता है, आपको बताना है। ऑप्शन आपको मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपको कहता है 1, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 2, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 3, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 4। तो कितने खंडों में हमारा बायां फेफड़ा विभक्त हुआ ये आपको बताना है सभी को। दोबारा इसके प्रश्न जो ऑप्शन है वो मैं रिपीट कर रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, एंड ऑप्शन नंबर डी जो है वो है 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। 16वां हमारा प्रश्न है आमाशय में पाचन के बाद भोजन क्या कहलाता है।
यानी भोजन का देखो नाम अलग अलग जगह पे चेंज होता रहता है। तो अमाशय में जब उसका पाचन हो चुका तो अमाशय में जो पचित भोजन है उसको हम क्या कहेंगे, इसका उत्तर आपको देना। ऑप्शन में आपको बता रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए है आपका काइल, काइल, ठीक है, यहां पर आपको दिख भी रहा है काइल। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है आपका, वो कहता है काइम। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो कहता है बोलस, एंड ऑप्शन नंबर जो डी है वो कहता है मल। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है 16वां, इसको दोबारा एक बार रिपीट करता हूं फटाफट से। अमाशय में पाचन के बाद भोजन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है काइल, ऑप्शन नंबर बी है काइम, ऑप्शन नंबर सी है बोलस, एंड ऑप्शन नंबर डी है मल। ठीक है, आगे 17 प्रश्न पे अपन मूव होते हैं। 17 जो प्रश्न है वो आपको कहता है वसा का पाइसीकरण होता है। देखो पाइसीकरण का मतलब वसा को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ना है, जिसको अपन बोलते हैं इमल्सीकरण, इमल्सिफिकेशन। तो जो आपका वसा का पाइसीकरण होता है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन आपको देखो 4 यहाँ पर मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है लार एंजाइमों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कहता है पितरस के द्वारा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो कहता है अग्नाशय रस के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो कहता है जठर रस के द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? फटाफट मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। एक बार मैं दोबारा प्रश्न को रिपीट करता हूं। वसा का पाइसीकरण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए है लार एंजाइमों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कहता है आपका पितरस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आपका कहता है अग्नाशय रस के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका कहता है जठर रस के द्वारा। ठीक है, इन 4 में से आपको जो सही ऑप्शन लगे वो आपको मुझे बताना। उसके बाद अपन बात करते हैं 18वें प्रश्न की। बहुत शानदार सा प्रश्न है, सबको आता भी है। रक्त का पीएच कितना होता है? आपसे पूछा गया रक्त का जो पीएच मान है वो कितना है। तो देखना, ऑप्शन सुनना। ऑप्शन नंबर ए है 4.7 यानी 4.7, ऑप्शन नंबर बी है 5.4 5.4, ऑप्शन नंबर सी है 7.4 7.4, एंड ऑप्शन नंबर डी है 8 यानी 8। दोबारा सुनना प्रश्न को एक बार। रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर आपका ए है 4.7, ऑप्शन नंबर बी है 5.4, ऑप्शन नंबर सी है आपका 7.4, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका 8 यानी 8। अब अपन मूव होते हैं अगले यानी सेकंड लास्ट हमारा 19वां जो प्रश्न है, शानदार तरीके से आ रहा है। श्वास नली पर उपस्थित जो सी आकार के छल्ले होते हैं वो किसके बने होते हैं? दोबारा सुनना प्रश्न को। जो हमारी श्वास नली है इसके ऊपर जो सी आकार के छल्ले बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए सुनना मीजोडर्म से, ऑप्शन नंबर बी सुनना हाइलिन से, ऑप्शन नंबर सी सुनना अस्थियों से, एंड ऑप्शन नंबर डी जो है वो कहता है उपरोक्त इन सभी से। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं, सी आकार के जो छल्ले हमारी श्वास नली के ऊपर वो किससे बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपको कहता है मीजोडर्म से, ऑप्शन नंबर बी आपको कहता है हाइलिन से, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको कहता है अस्थियों से, एंड ऑप्शन नंबर जो डी है वो कहता है इन सभी से यानी उपरोक्त सभी से। जो सही उत्तर है वो आप फटाफट मुझे दें, और मैं जो अंतिम सवाल है आपके इस पेपर का वो आप सबके सामने यहां पर जग जाहिर करने जा रहा हूं। जो 20वां आपका सवाल है वो कह रहा है आपसे कि निम्न में से रक्त का कौन सा भाग प्रतिरक्षा का कार्य करता है? बहुत ही शानदार तरीका, देखो प्रश्न। निम्न में से कौन सा रक्त का भाग प्रतिरक्षा का कार्य करता है? ऑप्शन सुनना इसका। ऑप्शन नंबर ए है आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी है प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो है प्लेटलेट्स। दोबारा मैं एक बार इस लास्ट प्रश्न को देखो रिपीट कर देता हूं। आपके ब्लड का कौन सा ऐसा भाग जो कि प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी पावर का इम्यूनिटी जो आपका सिस्टम उसके अंदर अपनी भागीदारी जो है वो निभाता है? तो ऑप्शन सुनना। ऑप्शन नंबर ए है आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर जो सी है वो है प्लाज्मा, एंड ऑप्शन नंबर जो डी है वो है प्लेटलेट्स। तो मित्रों ये था आपका आज का पेपर। उम्मीद करता हूँ कि सभी जो है इसके जवाब फटाफट मुझे दे देंगे, और 10 से 11 का जो आपका टाइम रखा गया है इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर आप मुझे इसके जो उत्तर है वो दे देंगे। इसके अतिरिक्त भी आप यदि आपके जो उत्तर देना चाहें तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आप ये जो प्रश्न है जो कि आपने सुने आप इनको अगर किसी पन्ने पर लिख कर फिर इनकी जो ऑप्शन है वो आप टिक करके हमें भेजना चाहें तो हमें हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप भेज भी सकते हो। जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आपको वहाँ तक पहुँचना कैसे है। अब ये जो आपका पेपर है, जो आपका टेस्ट था, इसके जो उत्तर आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से दिए भी हैं, और जो मेरी टीम उनको एनालाइज करेगी, और जो उसका रिजल्ट होगा कोशिश देखो मेरी ये रहेगी कि आज शाम को लगभग 6 से 7 बजे तक आसपास इसके अराउंड आपका जो रिजल्ट है वो आज अनाउंस हो जाए। लेकिन आप सभी को उसके लिए देखो टेलीग्राम ऐप पे हमसे जुड़ना पड़ेगा। जो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक पर रहेंगे उनसे हम डायरेक्टली जो संवाद है वो करने जा रहे हैं, टेलीग्राम ऐप पर ही हम करेंगे। और ये जो ऐप है इसके बारे में आपको बता दूँ कि आपकी कोई भी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे के पास नहीं पहुँचेगी।
आप जब इस ऐप को इंस्टॉल करें तो प्राइवेसी में जाके अपने जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसको आप एकदम से हाइड कर लें। उसके बाद जब आप हमारे ग्रुप के अंदर या हमारे चैनल के अंदर ऐड होंगे तो आपकी जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो किसी दूसरे को नहीं देखेंगे, ठीक है, जब तक आप नहीं चाहें, ठीक है। तो ऐसा आपको आश्वासन मैं देता हूं कि बहुत शानदार तरीके का ये जो टेस्ट है वो आपका हुआ है और बहुत ही शानदार तरीके से जल्दी आपको जो परिणाम है वो हम लॉन्च करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप में से जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे आए तो सभी फर्स्ट सेकंड थर्ड के ऊपर आ जाए, कोई फोर्थ तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है। तो ऐसी ही कामनाएं साथ यहाँ पर तो लेता हूँ फिलहाल अलविदा। जो हमारा 12 से 1 बजे के बीच में एक और टेस्ट होने वाला है फिजिक्स का क्लास 12 के लिए, उसके लिए मुझे थोड़ी सी अपनी एनर्जी बचानी है ना। इस एनर्जी को देखो मैं यहाँ पे बचाऊंगा अपनी ओर से, लेकिन इस एनर्जी को आप बढ़ाना अपनी ओर से। अगर आपको टेस्ट जो है वो पसंद आया तो यहाँ पर इस टेस्ट के कंप्लीट होने के बाद जो आपकी प्रतिक्रियाएं हैं इस टेस्ट को लेकर वो भी नीचे कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताएं। आप टेलीग्राम चैनल पे भी अपनी जो प्रतिक्रिया है वो हमें सीधे तौर पे भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो ये वीडियो थी, जो आपके टेस्ट की वीडियो थी, दबा के इसको लाइक कर दे। जितने जिन्होंने भी यहाँ पर टेस्ट दिया है सभी दबा के देखो, पूरे मन से इसको लाइक किया करो, क्योंकि मैं देखता हूँ कि व्यूज़ चले जाते हैं लेकिन लाइक्स कम होते हैं। इसका रीज़न क्या है कि शायद मैं ही खराब पढ़ाता हूँ, है ना, और तो क्या हो सकता है। लेकिन अब से देखो आपको करना क्या है, निरंतर आपकी जो अध्ययन है उसको सुचारू रखना पड़ेगा, क्योंकि जो लॉकडाउन है इसका अभी भी देखो कुछ हम कह नहीं सकते, क्योंकि केसेस जो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आपको घर में रहना है, सुरक्षित रहना है और अपनी जो अध्ययन है उसको उसी तीव्र गति के साथ में लगातार आगे बढ़ाते रहना है, क्योंकि तकनीकी का ज़माना है और आपको बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन जो कंटेंट है वो आपको यूट्यूब के माध्यम से या अन्य बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जो कंटेंट है वो प्राप्त कर सकते हो, बशर्ते आप उसको सही दिशा के अंदर ढूंढें और सही दिशा के अंदर उसको यूटिलाइज करें। तो लेता हूँ यहाँ पे अलविदा, धन्यवाद।